YouTube channel. ओम नमः परमहंसाय स्वाहा चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम साम्राज्यमर्पयति भक्ति लवे कुदंगम प्रेमणि प्रदर्शयत् पात्सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयत्या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतम् सा जानकी विजयते कुलदैवतम् लोके वनस्पति बृहस्पतितारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरति सा भारती भगवती प्रियदासी तां देवदेव महिषीं श्रीमान् तां देवदेव महिषीं श्रीमान् श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तां तथा गुरु वात्साय मनसा प्रेमा प्रणमामि जानकी विरह वेदने सुभूतान् रागाकलैः सदशोक बनीय भिक्षान् लंकालकानिवघनान् दुपाटयस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाशय श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से स्मृति व्यास द्वादश भागवताचार्य चतुर्संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य कोश परिकल्पनो तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य को अंगत रहाऊं मैं जय वर सब मिल मोहिमन वत्सल चंद्र परिकर सहरि हरि शुभ हरि राम जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बंध्यादि जय जय गुरुदेव भक्तमाल स्वरूप कानपुर सर्वभान सदा जय जय गुरुदेव वासवंशी यमुना तट उत्कटया देवाधारी जय जय गुरुदेव फलानी रामती आचार्य व्यास सर्वसुंदरी बोलिए प्रेम से श्री भक्त भगवान गुरुदेव भगवान आचार्य चरण की श्री भगवत नाम संकीर्तन की राम श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री भागवताचार्य श्री चतुर संप्रदायाचार्य श्री सर्व संत वैष्णव भगवान
तारा राधे श्याम राधे श्याम श्यामा कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम विद्या की हनुमंत लाल की जय, समस्त परिकर श्री रामचरितमानस जी की जय, श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से आज श्री रामचरितमानस 99 चर्चा का तृतीय दिवस है। पूर्वान्ह की बैठक में आप लोगों ने भगवान श्री राम की याचना करने के लिए महर्षि विश्वामित्र का श्री अवध जाना एवं श्री दशरथ जी का पहले वचन देकर के आप जो आज्ञा करोगे तत्काल पालन करूंगा, और फिर जब राम पेट नहीं बने गोसाई वाली बात कहने लग गए, तब वाल्मीकि रामायण वाले कल्प के विश्वामित्र जी तो नाराज हुए और श्री रामचरितमानस वाले कल्प के विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। इनके प्रति आपका ऐसा वात्सल्य स्नेह स्वाभाविक है, श्लाघ्य है। सुन नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हर्ष माना मुनियानी। इसकी बात कुछ तो अपनी तरफ से भी समझाया। देव रूप मन हर्षित, अरे खुशी खुशी दो। श्री वृंदावन वाले गुरुदेव ऐसे प्रसंग में एक दोहा कहा करते थे। ब्रज भाषा में देखिए दुर्गासी जी कृपा कर रहे हैं। ब्रज भाषा में नटना कहते हैं इनकार करने को, और नट नटनी एक जाति होती है जो कलाबाजी दिखा करके और भीख मांगते पीते हैं। दोनों का सामंजस्य रखते हुए एक दोहे में किसी विचारक ने कहा है कि मांस चढ़ी नटनी कहे, मांस गाड़ देते हैं, उस पर रस्सी तान देते हैं और उस पर नटनी रस्सी पर चल के दिखाती है। सर्कस में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। कहते हैं मांस चढ़ी नटनी कहे कि जन को नटनी हो, नटवे वाली मत बनो। सामर्थ्य रहते हुए सेवा से उपकार से मांस चढ़ी नटनी कहे कि जन को नटनी हो, मैं नट के नटनी भई, जो नटे सो नटनी हो। श्री विश्वामित्र जी ने तो समझा दिया है, यहाँ तक
चर्चा पूर्वान्ह की बैठक में हो चुकी है और अब बात महर्षि वशिष्ठ के ऊपर डाल दी गई थी। बूझी वामदेव और कुलगुरु तुम पुण्य परम जाने। राजन तुम भी समझदार हो, हमारी समझदारी में कदर नहीं है, लेकिन अभी दर्पत हो साचे सने रस सुख प्रभाव दिल जाने। बूझी वामदेव और कुलगुरु तुम पुण्य परम जाने। कुलगुरु वशिष्ठ से पूछ लो, श्री वामदेव जी से पूछ लो, ये सब तुम्हारे उचित सलाहकार हैं। तो अगर ये समर्थन करे तो निवेदन किया गया था कि श्री विश्वामित्र जी की यह बात सुन करके दशरथ जी को काफी तसल्ली सी हुई। जब गुरु जी पर बात आ गई तो गुरु जी जरूर राम भक्त को रोके, लेकिन इनकी आशा के विपरीत महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी, राजन दे दो। देने का औचित्य समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पाओ। तब वशिष्ठ जी ने बहुविध समझावा। बहुविध समझावा का एक सीधा सरल भाव तो यही है, बहुत प्रकार से समझावा, कई तरीके से समझावा, बहुविध समझावा। और दूसरा इसका रसमय और विनोदात्मक भाव भी ग्वालियर वाले बाबा करते हैं। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहु की विध से समझा दिया। देखो, जब तक बहु नहीं मिलने का ठिकाना था तब तक तो पंचायत जोड़ के विचार विमर्श कर रहे थे कि मेरे लाल के अनुरूप बहु कहाँ मिलेगी, और बहु दिलाने वाले बिचौलिया आए तो राम से नहीं बनेगी। अरे दे दो बेटा दे दो, बहू के साथ लौट आएंगे। बहु भी सुनना, इस अर्थ की भी संगति इसलिए लग जाती है कि विश्वामित्र जी के आगमन से पहले उसी सभा में यही विचार चल रहा था कि इनके अनुरूप बहु कहाँ मिलेगी। एक तो भाव यह है, बहु भी समझावा, बहु की भी समझा दिया, और अब बहुविध समझावा, कई प्रकार से समझावा। अब कई प्रकार में से दो चार प्रकार का भाव सुनिए। श्री वशिष्ठ जी ने समझाना शुरू किया। विश्वामित्र जी ने भी कहा कि अपने यजमान को समझाइए, आप जैसे वश में स्थित रहने वाले वशिष्ठ का यजमान इस तरह से कह करके मुकर रहा हो, ये बात दिखती नहीं है। आप ये अपने यजमान को समझाइए, क्यों आगे का अपना इतिहास कलंकित करने जा रहे हैं। तब श्री वशिष्ठ जी ने समझावा, एक विधि है, दशरथ आज तुम बेटे वाले बन गए, आज तुम पुत्रवान बन गए, वह दिन भूल गया। कौन दिन? कुल तरस रहे थे नृप और बरस रहे थे नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सोनी थी गोद भवन सूना बंस बूढ़ता था, किसने बचाया यह बात मत भुलाइए। ये बूढ़ता हुआ सूरज 3 पन बीत चुके थे, चौथा पन आ गया था, संतान होने की कोई आशा नहीं थी। ये बूढ़ता हुआ वंश किसने बचाया? बोले श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए। उन्हीं सुर संत श्रुति और यज्ञ पर कुसंकट है, इसलिए पठिए निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बुद्ध काम शुभ यज्ञ करावा। तो संतों ने और यज्ञ ने दोनों ने मिलकर के तुम्हारे वंश की रक्षा की है। अब तुम 4 पुत्र वाले पुत्रवान बने हो। तो जिन संतों ने और जिस यज्ञ ने तुम्हारे वंश की रक्षा की आज बंदर में, उन्हीं ऋषियों पर, उन्हीं यज्ञ के ऊपर राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। जो ऋषियों ने और यज्ञ ने तुम्हारे बूढ़े वंश को बचाया, तो क्या अब तुम्हारा पवित्र कर्तव्य नहीं है जो उन ऋषियों की और यज्ञ की रक्षा कर दो? हाँ महाराज, अब बात जच रही है थोड़ी थोड़ी। कहा कि अभी और सुनो। तुम कुछ अनिष्ट की आशंका से घबरा रहे हो, घबराओ नहीं। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाएंगे राम लक्ष्मण, तो इन्हें कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ये कुछ खोएंगे नहीं। जय हुलसाई संचय प्रमाद त्याग, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई है। मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुण्य पाई। वो विद्या ऐसी होगी कि भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूँ उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है। और तीसरी फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, और चारों अगर जाइए तो 8 होई की आई। कलयुग के बैंक स्थायी जमा में रकम जमा कराएंगे तो 7 वर्ष में रकम दुगनी करके लौटाएंगे। लेकिन त्रेता का यह विश्वामित्र बैंक बक्सर वाला इतना उदार बैंक है कि 7 वर्ष नहीं की, केवल 10 दिन लगेंगे इनके यज्ञ संपन्नता में, और 10 दिन में ही नारायण जुगल जाए आइए चतुर होई के, चारों यदि जाइए तो 8 होई के आइए। कहो सौदा पसंद है? कहा कि गुरु जी अगर ऐसी बात है तो चारों एक ही उम्र के हैं, कहो तो चारों को इकट्ठे हुए। ताकि इसीलिए तो पुरोहित की आवश्यकता होती है। पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हित कार्य करने में पूरा मन आगे आगे रास्ता दिखाता चले और हित करता चले। और सुनो, श्री रामभद्र यज्ञ से प्रकट हुए हैं। हाँ महाराज, रामभद्र ही नहीं, चारों यज्ञ के प्रसाद से प्रकट हुए हैं। हाँ महाराज, यज्ञ के प्रसाद स्वरूप है। हाँ महाराज, स्वयं यज्ञेश्वर भी हैं और यज्ञ रक्षण की समस्या है। यज्ञ से प्रकट हुए हैं, स्वयं यज्ञेश्वर है और यज्ञ के रक्षा की समस्या है। इनका जाना वैसे भी उचित है। चौथी बात यह कि यज्ञ का प्रसाद मांग करके लेने का संतों को हक होता है। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व की विषय। हाँ महाराज, कहा कि यज्ञ शिष्ट प्रसाद समग्र नहीं मांग रहे हैं, केवल 50% मांग रहे हैं। 4 में से केवल 2 मांग रहे हैं, और वह भी हमेशा के लिए नहीं मांग रहे हैं, केवल 10 दिन के लिए मांग रहे हैं। घटा करके नहीं देंगे, बढ़ा करके लौटाए, क्या हर्ज है, दे दो। और कदाचित नहीं देने की बात करोगे तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण देवता नहीं है, ये वही है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को काशी तक पहुंचा दिया था। और आगे की बात अक्लमंद इशारा काफी।
यदि तुष्ट हो गए तो पालन करने में विष्णु भगवान के समान इनकी सामर्थ्य है, और रुष्ट हो गए तो रुद्र के समान प्रलय मचाने में भी सक्षम। कोई कहे कि यदि सक्षम है प्रलय मचाने में तो उन असुरों का ही प्रलय क्यों नहीं कर दिए? वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तेषां निग्रहणे शक्ता स्वयं कुशिकात्मजा, उन असुरों को दंडित करने में स्वयं महर्षि विश्वामित्र सक्षम है। इनके पास अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं है, दिव्यास्त्र है जिनके द्वारा भी स्वयं उनको नष्ट कर सकते। और अस्त्र शस्त्रों का अगर त्याग कर चुके हैं, संन्यास लेकर के दंड का न्यास कर चुके हैं, तो भी इनके वचन में ही इतनी शक्ति है, दो शब्द अगर ये छोड़े, इनके दो शब्द असुरों का विनाश कर सकते हैं। बोले महाराज जब इतने सक्षम है, समर्थ है, तो यहाँ आकर के मुझसे क्यों याचना कर रहे हैं? तो अगली पंक्ति में कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, तेषां विग्रहणे शक्ता स्वयं च कुशिकात्मजा तव पुत्र हितार्थाय स्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए, और तुम्हारे पुत्रों का ही नहीं सारे जगत का हित निहित है इनकी इस मांग में, इसलिए दे दो। देने में ही भलाई है, स्वयं है समर्थ मुनि दुर्जन दल ने, यंत्र मंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है, यंत्र मंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है, दोषे परिपालक किंतु रोषे प्रलयानल से, सृष्टि रचना में मानो दूसरे विधाता है। एक बार ब्रह्मा से नाराज हो गए थे तो दूसरी सृष्टि ही रचने लग गए। ये नारियल विश्वामित्र जी की रची हुई वस्तु है, और कहा कि तुम्हारी सृष्टि में माता पिता के संयोग से संतान उत्पन्न होते होंगे, एक बार में एक, ज्यादा से ज्यादा दो, और मैं पेड़ में मनुष्य पैदा करूंगा। देख लीजिए इसमें दो नेत्र के स्थान भी बने हुए हैं, बस पुतली लगने वाली थी और शरीर के अंग अवयव बनने वाले थे। ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने मिलकर के समझाया कि महाराज आप रच सकते हैं सृष्टि, लेकिन रचो मत, नहीं तो ईश्वरीय सृष्टि की मर्यादा मिटेगी। आप जो कहो करने के लिए तैयार है। कहा कि जल्दी हमको ब्रह्मर्षि कह करके संबोधित करो। बोलो श्री विश्वामित्र बाबा। तो ब्रह्मर्षि कहला करके रहे महाराज, सब लोग हाथ जोड़ने लग गए, कांपने में। महाराज धन्य है ब्रह्मर्षि महाराज, क्षमा करो। और अब आगे वाली ये सारी बातें महर्षि वशिष्ठ की जानकारी में है और समझा रहे हैं। वो है विश्वामित्र जी, राम देश नहीं बने गोसाई का देने से लौट नहीं जाएंगे, क्या अयोध्या का हाल कर देंगे? तुम्हारे ध्यान में भी बात नहीं आ रही है। तो से परिपालक किंतु रोषे प्रलयानल से, सृष्टि रचना में मानो दूसरे विधाता है। राजकाज त्यागे, ये राजा है महाराज पहले की, अनुरागे ब्रह्मर्षि वृत्ति, विश्वामित्र विश्व के विशेष परित्राता है। याचना करत तब पुत्रन के हित हेतु, विद्या बहुमान और कल्याण के प्रदाता है। ठीक करे देव भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और इनका अति कल्याण। इन दोनों का कल्याण होगा। कल्याण शब्द का अर्थ गुजरात में एक ही होता है। अमुक का कल्याण होने जा रहा है, मन विवाह होने जा रहा है। बोलो भगवत्सल भगवान। गुजराती लोग विवाह को कल्याण कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तुम कहो धर्म सुजस प्रभु तुम का, इनका अति कल्याण।
तब क्या हुआ, जब इतना इतना इस ढंग से आ गई न बात, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब श्री दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और तुरंत तनिक देर नहीं करी सौंपे भूपति ऋषि सुत, इनके हाथ में सौंप दिए बहुविधि देय शीश। इसके बाद राम जी बोले, गुरुदेव मुनिनाथ आपके हाथ में तो आई गए, आपके साथ में तो चल नहीं है, अनुमति हो तो जरा माता जी के केवल चरण स्पर्श करी आऊं। अब तक श्री दशरथ जी के कलेजे के दुखी ज्यादा यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्यों हाथ में आए हुए रामभद्र कहीं छिन नहीं जाते। जब पिता सौंप चुका है तो छीनने वाला कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं मैं भी कुछ सृष्टि का नियम और कानून जानता हूँ। संतान पर पिता का जितना हक है इससे ठीक 10 गुना अधिक अधिकार माँ का होता है। आप लोग प्रयोग मत कर देना। हाँ, क्योंकि अधिकार जितना है 10 गुना कर्तव्य भी उससे कम नहीं है। अधिकार विचारने के पहले कर्तव्य भी विचारना, नहीं तो कैकेयी माता की तरह बदनामी हाथ लगेगी। कैकेयी माता ने अपना अधिकार तो अवश्य विचारा है, दुई वरदान भूख खाती, लेकिन कर्तव्य नहीं विचारा। व्यवहार दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से बहुत बड़ा उपकार हुआ जगत का। यह अध्याय अयोध्या कांड में संभवतः आएगा। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि यह नियम कानून मैं भी जानता हूँ। संतान के ऊपर पिता का जितना हक होता है उससे 10 गुना अधिक माता का अधिकार है। श्री मनु जी का वाक्य है, मनुस्मृति का, पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना ज्यादा गौरव माता का है। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते और मातुर 10 गुणा मान्या माता धर्म भीरुणा। धर्म भीरु जो धर्म पथ पर डरता हुआ चलता है, चलना चाहिए डरते हुए, ताकि कहीं हमारा कदम डगमगाने न पाए, कहीं धर्म की जगह अधर्म न हो जाए। फूंक फूंक कर चलने वालों को पिता से 10 गुना अधिक सम्मान माता का और माता से भी 10 गुना अधिक सम्मान विमाता का। इसी आधार पर माता कैकेयी की बात को कौशल्या माता ने ज्यादा मान्यता दी। जो पितुमा कहे वो बन जाना, तो कानून सुख अवध समाना। आगे आप श्रवण करेंगे। तो श्री विश्वामित्र जी अब इस संकोच में पड़े हैं कि पिता हो इसे राजा जी ने जब इतनी आनाकानी कीनी, तो मातृ हृदय कौशल्या को तोष कैसे पावेगो। प्राणन सो प्यारे राम नयनन सो न्यारे करी, जननी को जियरा अधिक बुलावेगो। पिता से अधिक 10 गुनी अधिकार कई स्नेह वात्सल्य अगर जोर दिखलावेगो। वो हट गए नृप प्रण से तो फिर डट गए गुरुवाक्य सुन के। अब नती जाए कहीं कौशल्या तो कौन समझावेगो। इसलिए विश्वामित्र जी घबरा रहेंगे, लेकिन श्री रामभद्र ने इशारे से गुरु जी को समझा दिया। गुरुदेव माँ से संशय मत करें। पिताजी को ये विवाह का रहस्य नहीं मालूम था, क्योंकि महल के भीतर की बात थी, इसलिए उन्होंने नहीं नहीं कहा। माता जी तो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब विश्वामित्र बाबा आवे और कब रामभद्र को ले जाएं। क्यों? बहू के लालच में। कल बात आई थी, शंकर भगवान बता गए थे। क्यों? माता जी को मालूम है कि विश्वामित्र जी ले जाएंगे पहले रामभद्र को, तभी बहू मिलेगी। बोले हाँ, मेरे बचपन में एक उत्तराखंड के ज्योतिषी जी आए थे,
और पहले ही भविष्य बता गए हैं कि बालापन जब लो तब लो, खेले तब नहीं आगे, होती किशोर बाबा को सिख ले जाओगे। असुर संहार मुनिकारज तुम्हारी मग में, गौतम क्रिया को तारी जग में जस पावे। जनकपुरी में जाए हर को दंड खंड, जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। उसके आगे बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें, उसके आगे बोले अब आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। कल की कथा इसी प्रसंग पर विश्राम प्राप्त की थी। तो गुरुदेव माँ से संशय न करें, माँ बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बस केवल उनका चरण छू करके आ जाऊंगा। और वही हुआ, वही हुआ। सौंपे भूपति ऋषि सुख, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पदशी। प्रणाम की ओर चल पड़ी। माता को जिज्ञासा अवश्य हुई कि एकाएक जल्दी से चल पड़े। रघुनाथ जी ने कहा, माता हम तो जा रहे कौशिक मुनि के साथ, आयत दीजे हरदीय और सिर पर फेरी हाथ। माँ बोली, छत्राणी ऐसे पुनीत कार्य के लिए, यज्ञ रक्षण के लिए, संत रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए अपने वीर वर लाल को कैसे रोक सकती है लाल। लेकिन कह दो कि चले जाओ तो स्नेह में ठोकर लगेगी, इसलिए कैसे कह दो लाल। मुनि संग करो बयान, किंतु ना कहते भी नहीं बने पिता अमित विधान। एक बात ध्यान अवश्य रखना बात, रघुवर जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुवर जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो। सेवा करियो प्रेम से, खुशी रहे मुनि राज। करियो खुशी रहे मुनि राज, कुल को नाम बढ़ियो। रघुवर कुल को रखियो पिताजी की लाज, क्रोध कर जाए तो सही हो। लालन रखियो पिताजी की लाज, क्रोध कर जाए तो सही हो। लालन जाओ गुरु जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। लालन जाओ गुरु जी के साथ, सेवा सेवा करियो प्रेम से, दोनों भैया आप सेवा करियो। आज तलक तो हमरे रघुवर, आज अब वही है माई और बाप, दूध मत मेरो ले जइयो। अब तो वही है माई और बाप, दूध मत मेरो। रघुवर जाओ मुनि के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुवर जाओ मुनि के
रघुनंदन ने माँ को आश्वासन दिया, माँ आप निश्चिंत हैं, आपका आशीर्वाद साथ देगा। आशीष पाके आपको चलाऊं करने का, रखिए शिव जी अवश्य सूरजवंश की लाज। ऋषि संग हरती चले तो भाई, ऋषि संग हरती चले तो भाई। वो स्वामी जी का पद है, गीतावली का। ऋषि संग हरती चले दो भाई, ऋषि संग हरती चले पितु पद बंदी शीत लियो आए तू, पितु पद सुनि सिख आशिक पाई, ऋषि संग हरती चले और ऋषि संग हरती चले। कहते हैं नील पीत बाधोज बरन बकुल। एक भैया नीले कमल के समान रंग वाले, एक भैया नील कमल के समान रंग वाले, और एक भैया पीत कमल के समान रंग वाले। नील पीत बाधोज बरन बकुल, मैं किशोर बन आई। नील पीत बाधोज बरन बकुल, मैं किशोर बन आई। सरधन पानी पीत पट कति तट, सरधन पानी पीत पट कति तट, कसे हैं निसंग बनाई। ऋषि संग हरती चले और ऋषि संग हरती चले। कंठ कंठ मणिमाल कलेवर चंदन घोर सुहाई, ललित कंठ मणिमाल कलेवर चंदन सुंदर वदन करोड़ लोचन, सुंदर वदन करोड़ लोचन, मुख छवि बरनी न जाई। ऋषि संग हरती चले ओ मुख छवि बरनी न जाई, हरती चले। अभी बचपना है ना, इसलिए रास्ता में जो कोई बढ़िया उपकरण देखते हैं झट उसको ले करके राम जी लखन लाल को सजा देते हैं और लखन लाल जी भैया को सजा देते हैं। कौन कौन चीज से? पल्लव, पंख, मोर के पंख गिरे हुए देखे तो उठा लिए, ये आपके माथे में बहुत बढ़िया लगेगा। पल्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहूं बेसिल नाई। पल्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहूं बेसिल नाई। कितने सुंदर हैं, कैसा लग रहा है। मनुमूरति धरी उभय भाग भई, मनुमूरति उभय भाग भई, त्रिभुवन की सुंदरताई। संग हरती चले और संग हरती चले। अद्भुत प्रसंग है, लेकिन क्या कहूँ, यहाँ अटकूंगा तो विवाह तक पहुँचना आज नहीं हो सकेगा, शायद कल मुहूर्त निकल आवे।
आगे का दृश्य जो है बड़ा ही गंभीर है। बैठत सरन तालाब में घुस जाते, तालाब में घुस जाते तो जल्दी निकलते नहीं। बैठत सरन, आप लोगों ने श्री कृष्णावतार की चंचलता तो जरूर सुनी होगी और देखी भी होगी लीलाओं में, लेकिन श्री रामावतार की यह चंचलता, यह एक अद्भुत दृश्य है। गुरु जी के साथ है। एक और अच्छा और काम महीना हमारे एक भैया बार श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका क्वार लाभ के हमारे महीने में जैसे बता रहे। लोगों को भी मिल रहा है। क्वार के महीने में यूट्यूब धूप चैनल बड़ी श्री कड़ाके की हरे धूप होती है नमः साहब। इस नाम से, बदरोटी धूप, बादल श्री मामा जी छट बक्सर गए हैं, वाले इस नाम आकाश से निर्मल हो गया है, यूट्यूब निर्मल चैनल तो श्री आकाश, हरे नमः श्री मामा आकाश जी में बक्सर उड़ी हुई धूल इस अब नाम एक से कण नहीं क्रमशः है, महाराज जी सब की जो नीचे बैठ वाणी है चुकी है। प्रवचनों की, अब उनको बिना कुछ सूरज वीडियो के, भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, सूरज की सीधी उनको किरणें आकर के लोगों क्रमशः को श्री भैया श्याम प्रकाश जी सुना है कि प्रसारित कर रहे हैं। एक ब्राह्मण हमारा सभी जो प्रेमियों से काले रंग के आग्रह थे है और एक कि इस चर्मकार विज्ञान के युग में, जो गोरे रंग का था, इस विज्ञान के दोनों में उत्कृष्ट विवाद उपहार छिड़ को गया। आप लोग हृदय से समादर दें। वो चर्मकार आज इस है कि मैं अंश में ब्राह्मण हम हूँ, विज्ञान को धन्यवाद देते ये हैं चर्मकार है। कि पूज्य महाराज जी की वाणी को और आज भी ब्राह्मण उन्हीं है के कि स्वर मैं में हम ब्राह्मण हूँ, श्रवण ये कर सकते चर्मकार हैं। तो आप विवाद लोग चुनाव नोट कर लें, यूट्यूब चैनल श्री गाढ़ा हरे हुआ नमः कि राजा श्री के मामा दरबार जी में बक्सर वाले गया। इस नाम से अब है। राजा सोचे आप कि लोग कैसे गाड़ी में आते जाते समय, रात निर्णय को लेने में सोते कौन समय ब्राह्मण है कौन समय चर्मकार है। निकाल करके और तो राजा के प्रतिदिन मन महाराज में जी यही की बात वाणी का आई, श्रवण उन्होंने करके पूछा कि सत्संग क्यों लाभ जी प्राप्त धूप करें। सबसे तेज किस महीने की होती है। ब्राह्मण ने कहा कि हुजूर जेठ की धूप सबसे तेज होती है। तब तक कुछ चर्मकार बोला कि नहीं हुजूर, कुहार की धूप सबसे तेज होती है, क्योंकि जेठ में चमड़ा नहीं बढ़िया फूट पाता है और कुहार की धूप में, आश्विन की धूप में चमड़ा पकता है। चमड़ा पकाने वाला यही चर्मकार है। ये बात किस पर आई कि कुहार की धूप, अभी भादो है ना, बस कल परसों भर भादो है, परसों के बाद फिर कुहार आने वाला है, अनुभव कर लेना। एक तो कुहार की धूप और उसमें भी पसीने से लथपथ और अचानक बिना पसीना सुखाए पानी में घुस जाना, सामान्य व्यक्ति तो जरूर बीमार पड़ेगा। आजकल के मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार तो बहुत होता है। महर्षि विश्वामित्र घबरा गए। ये खाती किसी की, ऐसे सुकोमल राजकुमार हम अपने साथ ले आए, इस वादे पर ले आए हैं कि 2 की बजाय 4 करके लौट आएंगे, और ये ऐसी ऐसी चंचलता कर रहे हैं, कहीं इन्हें सर्दी जुकाम और बुखार न हो जाए, ज्वर न हो जाए। क्यों इतनी चंचलताएं कर रहे हैं। हमें अगर मालूम होता कि इतने चंचल हैं और ऐसे बच्चे नादान हैं तो हम काहे को इनको ले आते। तो ऐसी चंचलता श्री राम जी क्यों दिखा रहे हैं। यह अभिप्राय पूर्वक कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? मेरे पिताजी को इन्होंने मोही और अज्ञानी बताया। दोहा याद कर लीजिए। देव भूप मन हर्षित सजहु मोह अज्ञान। श्री राम जी ने इस बात को गांठ बांध लिया है कि प्रेम प्रबल पितु को कहत मन बिहसे रघुबीर सुमणि कि मुनि अज्ञान निधान। कि मेरे प्रेम प्रबल पितु को कहत सजहु मोह अज्ञान। सजहु मोह अज्ञान राम नहीं नर साधारण। परम ब्रह्म भय प्रगट भूमि को भार उतार। बोलिए श्री विश्वामित्र बाबा की, श्री वशिष्ठ बाबा की। हरे नमः। विश्वामित्र वाली गति है, वशिष्ठ बाबा वाली गति है। बोलो श्री वशिष्ठ बाबा की, श्री हरे नमः। श्री राम जय
मन दिह से रघुवंश मणि मुनि अस ज्ञान निधान मेरे प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह ज्ञान। ये मेरे प्रेमी पिता कोई मोही और अज्ञानी बता रहे हैं। तजहु मोह ज्ञान राम नहीं नर साधारण परम ब्रह्म भय प्रगट भूमि को भार उतार। अब अभी तुरंत धरि पितृत्व मुनिशीत पर मेरे पिता का जो पितृत्व है और उनके हृदय का जो वात्सल्य भाव मेरे प्रति है अब इन पर थोप दूं। धरि पितृत्व मुनिशीत पर तब देखो दृढ़ ज्ञान मेरे प्रेम प्रवण पितु को कहत तजहु मोह ज्ञान। एक बार इनके हृदय में पितृत्व घुसेड़ करके संचार करके तब देखूं कि इनका यह ज्ञान ज्ञान विराट सकल गुण देना तो प्रभु मैं देख लेना। अहम देश महात्मा राम पराक्रम मैं जानता हूँ राम सत्य पराक्रम परम भगवान है। तुम इनके अनिष्ट की आशंका करते मैं तो जोर जोर से बोल रहे थे उस समय अब तुरंत देखता हूँ। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।